टुडे टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट एनॉमली ऑफ मेटल्स। स्पेसिफिक हीट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट पहले क्या होती है और उसे आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली दोनों ही बात की गई हैं। पहले क्लासिकल स्टैटिस्टिक के बेस पे बताएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक के बेस पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लासिकल स्टैटिस्टिक के बेस पर वो टर्म्स जो होती है मेटल्स के लिए अप्रोच नहीं करती 3R तक, बल्कि उससे ग्रेटर वैल्यू है, इसलिए क्लासिकल स्टैटिस्टिक फेल हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट में। स्पेसिफिक हीट में हमने देखा था कि जो फॉर्मूला है कि इज डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स है डज नॉट एक्सीड द वैल्यू ऑफ 3R। 3R से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए मेटल्स में। तो स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर में जो कर्व थी वो इस तरीके से थी, 3R मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो लोअर टेम्परेचर पे देखा गया कि जो स्पेसिफिक हीट है वो डिक्रीज़ होती है। कब डिक्रीज़ करेगी? जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा या लोअर होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल। बट इन टर्म्स ऑफ थियोरेटिकल स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज इक्वल टू, आप कैसे निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ड्यू टू एटम्स प्लस ऑफ स्पेसिफिक हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स की स्पेसिफिक हीट को हम लिख रहे हैं CV से, मेटल्स इज इक्वल टू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ एटम प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर आपको एटम की स्पेसिफिक हीट निकालनी है और इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करनी है। तो एटम्स की स्पेसिफिक हीट आप कैसे निकाल सकते हैं? तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए CV इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी। इट मीन्स आपको एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी पहले, चाहे एटम्स की बात कर रहे हैं या पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो पहले हम एटम्स को सॉल्व करते हैं। एटम्स के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं और वाइब्रेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे। तो अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी जो एसोसिएट होगी हर एक एटम्स की इन 3 कोऑर्डिनेट्स दैट इज इक्वल टू 3n kT। 1 कोऑर्डिनेट में ओनली ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी एक्सिस हो सकती है, kT होती है। 2 कोऑर्डिनेट में अगर आप निकालेंगे xy में तो 2 kT, 3 कोऑर्डिनेट्स में 3n kT एन टर्म्स के लिए। तो nk की टर्म r, nk इज ऑल्सो इक्वल टू r, तो 3RT। तो एटम्स के लिए एनर्जी आपके पास आ गई। अब आप डायरेक्ट स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे स्पेसिफिक हीट सॉल्व कर सकते हैं। CVA इज इक्वल टू डेल ई बाई डेल टी इंटू वी इज इक्वल टू, आप पुट करो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3R के इक्वल। तो स्पेसिफिक हीट फॉर एटम इज इक्वल टू 3R। अब सेम एज इट इज़ आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फिर जो दोनों टर्म्स आएंगे उसको इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, ऐड कर देंगे हम। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या बात कर सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेटल्स के बात करें तो उनमें सिर्फ ओनली काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, नो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली वन इलेक्ट्रॉन पर एटम इन मेटल, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी? 3/2 ऑफ NKT अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देन तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी? 3/2 इंटू NKT। अब स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगा के इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि E पता है आपको, 3/2 NK टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ओनली 3/2 NK टर्म्स रहेगी। तो CV इज इक्वल टू NK जो होता है दैट इज इक्वल टू ऑफ R, 3/2R। अब इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों की आपने फाइंड कर ली है। अब इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास, स्पेसिफिक हीट फॉर मेटल इज इक्वल टू 3R प्लस 3/2R दैट इज इक्वल टू 9/2R। तो स्पेसिफिक हीट फॉर मेटल कितनी आई है आपके पास? 9/2R। और जब आप इसे सॉल्व करोगे 4 पॉइंट समथिंग आपके पास ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो हमने देखा था एक्सपेरिमेंटली वैल्यू जो होती है 3R से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, बट थियोरेटिकल जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं ये वैल्यूज़ 3R से ग्रेटर है। तो इट मीन्स थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़ ग्रेटर देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स जो होते हैं क्लासिकल स्टैटिक बेस पे सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक के बेस पे सॉल्व हुई थी। फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक में क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट होती है पर एटम एट लोअर टेम्परेचर, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 n² k² पाई² डिवाइड बाय फर्मी एनर्जी एट 0 केल्विन एट
लोअर टेम्परेचर, इन 2 में T। तो ये वाली जो टर्म है ये हम पुट कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ऑफ लैम्डा इन 2 में T। तो इट मीन्स स्पेसिफिक हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एट लोअर टेम्परेचर पे हमें टर्म जो मिलेगी स्पेसिफिक हीट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वाली जो टर्म्स थी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट लोअर टेम्परेचर के लिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म थी। जो हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिली थी वही हमें यहाँ से थियोरेटिकल वैल्यू सॉल्व होके मिली। फिर इसके बाद अगर हम देखें स्पेसिफिक हीट का कंट्रीब्यूशन जो एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रॉनिक बेस पे, वो था डेबाय थ्योरी के बेस पे। ये 1912 में एक्सप्लेन की गई थी ये थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड के लिए फॉर मैटर्स एट लोअर टेम्परेचर। जो टर्म थी स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू बीटा T3 प्लस ऑफ लैम्डा T। बीटा T3 जो फर्स्ट टर्म है रिप्रेजेंट कर रही है स्पेसिफिक हीट ऑफ एटॉमिक कंट्रीब्यूशन, और सेकेंड टर्म जो डिनोट होगी यहाँ पे स्पेसिफिक हीट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू डेबाय थ्योरी। तो एट वेरी लो टेम्परेचर एटॉमिक स्पेसिफिक हीट जो मीन्स बीटा T3 की जो टर्म है दैट इज स्मॉलर, एंड इलेक्ट्रॉनिक टर्म मतलब लैम्डा T ये टर्म क्या होगी, लार्जर होगी। तो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है इन स्पेसिफिक एट मेटल्स के लिए, मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्पेसिफिक हीट इन मेटल्स।